हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। जय श्री राधे भक्तों। आज इस वीडियो में हम सभी आमल की एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। उसके पूर्व एक इन्फॉर्मेशन, एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। इस वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत हम सभी 14 मार्च के दिन करेंगे। मंडे का दिन होगा। एकादशी तिथि 2 दिन है। 13 मार्च को संडे को एकादशी तिथि 10:21 AM को स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स कि हमें एकादशी का व्रत 13 मार्च के दिन रविवार को नहीं करना है। आप इस बात को ध्यान रखें कि व्रत आपको 14 मार्च को सोमवार के दिन करना है और पारण जो हम करेंगे वो 15 मार्च को मंगलवार के दिन सुबह 6:47 से 9:11 के बीच में, इस अवधि में आपको पारण करना है। फ्रेंड्स, पारण समय हर शहर का अलग अलग होता है। आप अपने शहर का नाम यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको अपने शहर का पारण समय बता दूंगी, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8691873745। अब फ्रेंड्स, जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है आमल की एकादशी, विच मीन्स कि हमें आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप आंवले का फल घर पर खरीद करके ले आएं और उसके ऊपर प्रभु की प्रतिमा को स्थापित करके और फिर आंवले का और प्रभु जी का पूजन करें। एक तो ये विधि होती है। या फिर आप छोटा सा आंवले का पौधा खरीद करके ले आएं और उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा मान्यता है कि आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन भोजन बनाया जाता है और प्रभु को भोग लगा करके फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। अथ आमल की एकादशी महात्म्य। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्रक नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते रहते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया भी उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उस आमक नाम की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु और क्षमा में पृथ्वी के साथ समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलिक्ष वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलिक्ष कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलिक्ष
राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलिक्षों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलिक्षों को मारने दौड़ी और समस्त मलिक्षों को गाल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलिक्षों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। भक्तों, आप सभी ने सुना, आमल की एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से हमें 1000 गौदान का फल मिलता है। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में गौदान का, गौ माता की सेवा का कितना महत्व बताया गया है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना, तो कम से कम आज के दिन, एकादशी के दिन जाकर के गौ माता की सेवा करें। मैं तो सजेस्ट करूंगी हर रोज हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हर रोज नहीं करते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार कहते हैं, थर्सडे के दिन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, प्रभु श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों आप शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा ग्रुप पे। सभी को कथा श्रवण करने का अवसर मिले। जिन पर प्रभु कृपा होगी वो अवश्य कथा श्रवण करेंगे। चलिए, अब मैं वाणी को यहाँ विश्राम दे रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, एकादशी माता की जय।